हमारे मन में एक बहुत पीड़ा उठती है। अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज। पुरुषों की कोई नहीं सुनता। बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रखो उनको। तुम्हारे भाग्य में केवल ड्रम है। लेकिन महाराज संविधान में कुछ तो पुरुष के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं है संविधान में पुरुषों के। पुरुषों के लिए केवल मरना है, बेमौत। तो पुरुष दहेज के केस में मरो, वजह केसों में मरते रहो और बस। यहाँ कुछ टाइम बाद पुरुष रह ही नहीं जाएंगे, मैया ही रहेंगी, स्त्रियां। लेकिन महाराज फिर पुरुष किसके आश्रित रहेगा? भगवान के। तुम्हारा भगवान के सिवा कोई नहीं। पुरुषों पे उत्पीड़न हो रहा है तो इसके रोकथाम के लिए महाराज क्या आयोग जरूरी है कि नहीं है? बस इतना पूछना चाहते हैं। शरण में हिमालय चलो सब। यहाँ ना कानून सुनता है ना कोई व्यक्ति सुनता है। यहाँ ना तुम्हारी पत्नी नहीं सुन रही है, कानून क्या सुनेगा? इसलिए भगवान एक भरोसे एक बल। क्या पुरुषों के ऊपर उत्पीड़न होना जरूरी है कि नहीं है? आपकी पत्नी तो नहीं कर रही है आप पे? नहीं, हमारी पत्नी तो विशेष नहीं कर रही है। पुरुषों की ओर से भी नारियों पे अत्याचार हुआ है। अच्छा, नारियों पे पहले ज्यादा हुआ है, इसलिए नारियां बदला ले रही हैं। ले बच्चुआ जा काहे जगह है। पहले नारियों को जिंदा जला दिया जाता था। पहले के आदमी अपने पत्नी को पांव की जूती समझते थे। नारियों पे अत्याचार हुआ है, इसलिए नारियां बदला ले रही हैं। क्यों मैया, बदला ले रही हो ना? आप ले रही हो बदला? हाँ, तुम ही तो कह रही। हाँ। सभी तरह से दुख मिलने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए? शादी हो गई? शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। पत्नी दुख दे रही है? पत्नी तो वो बढ़िया है। तो फिर और किससे सुख चाहते हो? किसी से नहीं चाहते हैं हम तो। दुख मांगते हैं भगवान से, भगवान इतना दुख दो कि तुम्हें कभी ना भूलूं। फिर जब मिल रहा है तो फिर काहे प्रश्न कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, क्यों ऐसा मिल रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हो दुख चाहिए, वो मिल रहा है तो फिर पूछे काहे मिल रहा है? काहे मतलब इसी जन्म में सभी चुका दें। आपको चाहिए क्या? हमको भगवान चाहिए गुरुजी। हाँ, तो अब तो 2 बच्चे मिल गए आपको। कोई गलत बात नहीं होगा ना? जैसे हम गृहस्थ में रहकर भगवान को नाम ले रहे तो हमको भगवत प्राप्त हो सकती है ना गुरुजी? हाँ, गृहस्थ में ही भगवत प्राप्ति जल्दी होती है। बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत पहले वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में, लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में, और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? आपका मन बजाने का है शंख? जी, बहुत ज्यादा बजाने का मन करता है, बजाती भी हूँ। फिर एक सवाल था, होगा कि नहीं होगा बोल के पूछना था। जो शंख है ना वो लक्ष्मी जी का भाई है। जी। तो आप क्या हो गई शंख की बहन? तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? 53 साल का हो गया हूँ और मैं इस लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहा, ना काम धंधे में हो पा रहा हूँ, ना मेरी शादी हो पा रही है। अभी कुछ पता चला मुझे, जैसे मुझ पर तंत्र किया हुआ है लक्ष्मी बंधन से। मेरे साथ मिठाई आती है हाथ में, अच्छी मिठाई आती है, जिसके कोई के नसीब में वैसी आती है, तो मैं खा नहीं पाता हूँ, निकल जाती है। What do you mean मिठाई मतलब? मेरे पास अपॉर्चुनिटी काफी आती है। अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो 53 साल के हो गए हो जी। तो अभी विवाह करना है? अभी वंश बढ़ाना है तो करना ही पड़ेगा ना। तो बढ़ाने के लिए विवाह करना है कि विवाह के लिए विवाह करना है? समझ रहे हो? दोनों ही चीज समझ लीजिए। दोनों कैसे समझ लेंगे? दो एक चीज वंश तो बढ़ाना है ना गुरुजी, वंश तो तो बढ़ाना। दत्तक पुत्र ले लो। ये उपाय ठीक है? करोगे? जरूर करूंगा। कि ब्याह ही करना है? इच्छा तो है कि ब्याह भी करूं। हाँ, तो सलमान खान समझ रहे हो अपने आप को? 60 साल के हो गए, तुम्हारा ब्याह कर देगा कोई? जब ब्याह का उम्र था तब ब्याह नहीं किया, अब वानप्रस्थ के समय में तुम्हें हुलूली उठ रही है ब्याह की।
तो कोशिश कर रहा हूँ, कुछ उलझन ही ऐसी हो रही है जो मेरे बस की बात नहीं ये बुढ़ापे में कौन तुमसे विवाह करेगा अब? है। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ पनपनी, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कोई विवाह का वो खोला हुआ है? तो आपसे सोल्यूशन मांग रहा हूँ। अच्छा, सोल्यूशन तो मैं दे दूं। जी अब विवाह मत करो। जी। पहला सोल्यूशन, घोड़ी मत चढ़ो। अब 53 साल की उम्र में एक घोड़ी की उम्र नहीं रही है अब तो। मतलब अपने लगाम लुगाम इन सबको उतार दो और भगवान का भजन करो। एक ने ऐसी वीडियो में बोल दिया था, उसका विवाह हो गया था और उसके पैसे ले लाके उसकी पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया था। कसम से अभी खबर आई। जी जिद क्यों करती हो ज्यादा? क्या जिद। जिद? तो अब जिद आप करती हो, हमसे पूछ रही हो जिद मैं क्यों करती हूँ? इस चीज की जिद है आपको? चीजी होगी। क्या चाहिए आपको? पिज्जा। है? पिज्जा। एक दिन इनको ले जाके पिज्जा वाले वहां सेटअप में डुबा दो। खा बेटा पिज्जा, कितना नीचे से ऊपर तक पिज्जा पिज्जा भर दो। कितना पिज्जा खाती हो? खाती तो बहुत कम है। बेटा पिज्जा बासी रोटी ही तो है। सच तो है। सच है ना? बम्बई से आई हूँ, मंजूरा है मेरा नाम। नए गांव? नायगांव, बम्बई। नायगांव के नए गांव? नायगांव। दोनों बच्चे को मेरे को समझा दीजिए कि माँ बाप का बात माने। आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। मैं कहेंगी तंबाकू ले आ तो तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? हाँ तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। है? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं, पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी। 30 साल की हो गई हूँ। मेरे घर वालों को है कि शादी कर लो, बट ये मेरा मानना ये है कि हमारा जो मन करे हमें वो करना चाहिए। हर बात मानने की योग्य नहीं है मन की, मन गलत भी कराता है। थैंक यू थैंक यू। अब क्या थैंक यू? पहले क्या समझ में आया ये बता। समझ गई कि मन की मत सुनो, कभी कभी घर वालों की भी सुन लेनी हाँ तो चाहिए। शादी कर लो कि नहीं? वो सोचूंगी। कब सोचोगी? आपके यहाँ से निकलने के बाद। कितनी उम्र हो गई आपकी? इस साल मैं 31 की हो रही हूँ। 31 31 हो गई। हाँ अभी सोचेंगे? हाँ। कितने टाइम लगेगा सोचने में? वो तो मालूम नहीं। फिर सोचेंगे, फिर शादी करेंगे, हाँ तब तक आप बूढ़ी नहीं हो जाओगी? तो कोई बूढ़े के साथ अपना जीवन बिताना ज्यादा अच्छा है ना, जब अभी लड़ने से बुढ़ापा का सहारा होता है। लोग तुम्हारे लिए गीत बना है बॉलीवुड में? वो तुम्हें नहीं, जो आपको तुम्हारा बुढ़ा- बना है नहीं। वो तुम्हारे मिलेगा। नहीं तो आपको बुढ़ा चाहिए क्या शादी वाला? जब तुम्हारा लिखित होगा तब होगा। नहीं तो मतलब माँ बाप प्रयास ना करें? अधिक समय तक बेटी को कुंवारी नहीं रखना चाहिए, समय से विवाह कर देना ही धर्म है। यही धर्म है। क्यों, समय से विवाह करना धर्म है कि नहीं? हाँ फिर आप करो ना बहन समय से विवाह। समझ। अरे वाह। गुरुजी एक बात पूछना चाहती हूँ कि लड़की की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है? क्यों, लड़की की वैल्यू है। हमारे यहाँ लड़की की ही तो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है। दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, राधा नारी ही है। लड़की को शादी करके ले आते हैं और दारू पी के दिन रात मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका कोई पर्सन नहीं है? राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। मतलब 1 साल 2 साल चले जाते हैं कहीं भी, किसी भी शहर, मतलब छोड़ के। आपको छोड़ के चले जाते हैं? जी। पूछो क्यों? क्यों? वो तो वही बताएंगे। तो कहाँ बात कराओ? बच्चों के ऊपर भी बहुत गुस्सा करते हैं, पूरा मतलब हर चीज गुस्से में। कहाँ भाग जाते हो आप? महाराज जी बिना मतलब के मुझे टेंशन मिलता है। काय का टेंशन? घर में किचाइन वो बिना मतलब के होती रहती है। अब हम कितना पेशेंस रखें? मतलब हम साथ में भी हैं तो भी गलत सोचना मेरे बारे में। अच्छा, आप पे शक करती रहती हाँ हैं? बिल्कुल, मैं साथ में हूँ तो भी सोचना इनका रहता है। मैं अब उसके साथ में क्या करूँ, कैसे कम्प्रोमाइज करूँ? अच्छा बात नहीं है। तो क्यों आप अपने पति पे संदेह क्यों करती हो? हर चीज की दवाई है, शक की दवाई छोड़ी है। कई बार मैंने देखा है, पकड़ा भी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर? और तो आप इनका संदेह दूर कर दीजिए।
आप किसी के साथ नहीं रहते, आप इन्हीं के साथ रहिए। प्रेम तो नहीं होता है। सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, अब तो नहीं पीते। नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है, क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहती है। अरे अब और उनकी बहुत आंख लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। कभी भाई हम सोते नहीं, आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी आंखें आ जाती हैं, आ गई तो लाल, और जब आ गई तो लो, आप कहोगे लो शराब पी के आ गए। आप देखो संदेह तो बहुत करती हो, झूठे आरोप लगाती हो। इनका नशा पत्ती सब छुड़वा दीजिए महाराज जी। लेकिन आप ना झूठा आरोप लगाती हो, ये बात सही है। अब मैं कहीं पढ़ाने जाऊंगा गुरुजी तो वहाँ पे भी मेरा है, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी मेरा है। ये सारी बातें मैं कब तक झेलूंगा? तो क्या चाहती हो, घर पे बैठा रहे आदमी, कमाए ना? छोड़ दूं मैं। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, तो बात ना करे। तो वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना बात करके। ये आपको संदेह है? नहीं नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप तो लाल आंखों वाला भी झूठ बोल चुकी हो। मतलब स्कूल में ये भी रहती हैं साथ में। हाँ। तो साथ में रहती हो फिर भी संदेह है? महाराज जी मैं अभी जब से ये हरकत करने लगे तब से मैं साथ में रह रही हूँ। लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मतलब आप इनको केवल ताकने जाती हो हैं, कोई ले ना जाए। अच्छा सच बताओ, आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर है? कुछ भी नहीं है। माँ कसम खा के बोलो कि माँ नहीं? कसम गुरुजी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको इनको कैसे दिलाऊं? नहीं, इनका कोई इलाज नहीं है। फिर भगवान की कसम खा कह रहा हूँ गुरुजी की, मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा और आजीवन दूंगा। जी तो ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम? हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है, फिर इनकी नहीं है।